students, welcome to BBVN online classes, and in our last class we have already discussed about the adaptation in polar bear. Today we are going to discuss about the adaptations in penguin. Before it we will revise some adaptations in polar bear. Polar bear has white fur. The white fur is not easily visible in the snowy white background. It helps polar bear to protect it from predator. It has very strong sense of smell. It helps the bear to locate and catch its prey. It has long, curved and sharp claws. This helps it to walk on ice. It has layer of fat under its skin. The fat insulates its body from cold and keeps it warm. It has two thick layers of fur. These keep it warm in cold weather. Likewise, polar bear, penguins also has thick layer of, या हम बोल सकते हैं लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन. पेंगुइन में भी पोलर बेयर के जैसे ही स्किन के नीचे थिक फैट होता है. दिस फैट इंसुलेट्स इट्स बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप्स इट वार्म. और ये जो फैट होता है वो पेंगुइन को कोल्ड वेदर से बचाता है और उसकी बॉडी को गर्म रखता है. लाइकवाइज पोलर बेयर, पेंगुइन्स ऑल्सो हैज़ लॉन्ग ब्रॉड क्लास तो नहीं बोल सकते हम, पास. तो उनके जो पास होते हैं यानी कि उनके जो फुट होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्रॉडन्ड होते हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से चल सकते हैं आइस पर. एंड बोथ आर मीन्स पोलर बेयर एंड पेंगुइन्स बोथ आर गुड स्विमर्स. ये बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं और स्विमिंग करना पसंद करते हैं. क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग काम करते हैं तो हमारी बॉडी को क्या मिलती है, हीट. लाइकवाइज ये क्या करते हैं, स्विमिंग करते हैं, जिससे इनकी बॉडी को क्या मिलती रहती है, हीट मिलती रहती है, इनकी बॉडी गर्म रहती है. पोलर बेयर में तो एक खासियत और है कि ये बहुत समय लॉन्ग पीरियड तक वाटर के अंदर रह सकते हैं अपने आइज़ को क्लोज करके और अपनी नॉस्ट्रिल्स को क्लोज करके, ताकि पानी अंदर ना जाए. और रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं. ठीक है. पेंगुइन और इनकी जो बॉडी होती है ना वो स्ट्रीम लाइंड होती है. स्ट्रीम लाइन मीन्स आसानी से स्विमिंग कर सकते हैं. जैसे हम बोलते हैं ना शिप या बोट, तो उनकी बॉडी कैसे होती है, आगे से नुकीली होती है और पीछे से ब्रॉड होगी थोड़ी सी मिड में से. सेम ऐसे ही इनकी बॉडी भी कैसी होती है, स्ट्रीम लाइंड होती है, जो आसानी से स्विमिंग कर सकती हैं ये. ठीक है. तो penguin and polar bear both are present at polar region, but some other kind of animals also live there, like fish, many kinds of fish, snakes, birds, insects. okay? तो उनकी बॉडी में भी कुछ ना कुछ अडेप्टेशंस होते हैं ताकि वो कोल्ड क्लाइमेट में सरवाइव कर सकें. कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं, माइग्रेशन शो करती हैं. माइग्रेशन मीन्स जब वहाँ पे स्नोफॉल होता है, वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, तो वो वहाँ से उड़कर फ्लाई करके दूसरी जगह पे चली जाती हैं और इसी को हम बोलते हैं माइग्रेशन. लाइक साइबेरियन क्रेन.
कौन सी होती है? साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन क्या करती हैं, जब वहाँ पर स्नोफॉल होता है, टेम्परेचर लो हो जाता है, तो जो वहाँ पर उनका फूड होता है वो अवेलेबल नहीं होता है, सो दे माइग्रेट। तो वो क्या कर लेते हैं? माइग्रेट कर लेते हैं। और माइग्रेट करके वो कहाँ चले जाते हैं? ऐसी जगह पर जहाँ पर उनको फूड अवेलेबल हो और वहाँ का जो वेदर हो वो हॉट हो, क्लाइमेट कैसा हो वहाँ का? हॉट। और ये साइबेरिया से उड़कर कहाँ आती है? राजस्थान के भरतपुर में और हरियाणा में। ठीक है, तो इन प्लेसेस में चली जाकर ये वहाँ पर सरवाइव करती हैं थोड़े दिनों के लिए। जैसे ही साइबेरिया का क्लाइमेट थोड़ा गर्म होता है, वापस से ये भरतपुर से उड़कर साइबेरिया चली जाती हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है बर्ड्स ही माइग्रेशन शो करें, कुछ इंसेक्ट्स, कुछ एनिमल्स भी माइग्रेशन शो करते हैं। ओके, हाउ these Siberian crane or other kinds of migratory birds travel, किस तरीके से ये माइग्रेटरी बर्ड्स ट्रेवल करती है? क्या इनको इनका रास्ता पता होता है? यस, दे कैन ट्रेवल ए लॉन्ग डिस्टेंस टू एस्केप द एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस एट होम। इनका जो होम प्लेस होता है वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन अनफेवरेबल हो जाती है, तो ये देखो 15,000 किलोमीटर तक फ्लाई करके चली जाती है। इतना लॉन्ग डिस्टेंस ये किस तरीके से तय करते हैं? जनरली दे फ्लाई हाई बाय देयर विंग्स एंड देयर विंग्स हैज़ मस्कुलर स्ट्रेंथ फॉर द सेम। इनके जो विंग्स होते हैं उनकी जो स्ट्रेंथ होती है, उनकी मसल्स जो होती हैं वो बहुत ही क्या होती हैं? पावरफुल होती हैं, जिससे कि इतना लॉन्ग डिस्टेंस ये आसानी से फ्लाई करके चले जाएं। और वापस से जब उनका फेवरेबल कंडीशन होता है तो वापस भी आती हैं। दे हेल्प, जो बर्ड्स होती हैं वो हेल्प लेती हैं अपना डायरेक्शन देखने के लिए। कुछ बर्ड्स में तो सेंस ऑफ डायरेक्शन होता है, यानी उनको डायरेक्शन का पता होता है। कुछ सन और दिन में तो सन की हेल्प लेती हैं, कुछ नाइट में स्टार्स की हेल्प लेती है अपनी डायरेक्शन को खोजने के लिए, अपना डायरेक्शन पता करने के लिए। और कुछ बर्ड्स जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी हेल्प लेती है डायरेक्शन का पता करने के लिए। कुछ अदर मैमल्स, फिश, इंसेक्ट्स ये भी क्या करते हैं? माइग्रेशन शो करते हैं। तो माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन का मतलब होता है जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो एनिमल्स अपनी होम प्लेस को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन होती है वापस अपने होम प्लेस पर आ जाते हैं। ठीक है, तो साइबेरियन क्रेन इसका एक एग्जाम्पल है, जो साइबेरिया से उड़कर कहाँ आती है? भरतपुर के केवलादेव में। और भरतपुर कहाँ है? राजस्थान में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एडेप्टेशंस एट रेन फॉरेस्ट। ओके, थैंक यू।